नमस्कार, सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और पति के साथ हनीमून पर शिलांग गई इंदौर की सोनम रघुवंशी का 14 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। इन सब के बीच अब सोनम के पिता ने ज्योतिष के कहने पर अपने घर के बाहर बेटी की उल्टी तस्वीर टांग दी है। दरअसल सोनम के पिता का यह कहना है कि बिना जानकारी के घूमने जाने का प्लान बनाया गया, जबकि 1.5 महीने तक घर छोड़ने का कोई मुहूर्त ही नहीं था। वहीं उन्होंने कहा कि बेटा चला गया, बेटी को चमत्कार ही बचा सकता है। तो वहीं उधर सोनम के पति राजा रघुवंशी के भाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका जता रहे हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जो भी प्रयास परिवार के द्वारा बच्ची के सकुशल वापसी के लिए हो सकते हैं वो सब किया जा रहा है। और जल्द ही सोनम घर वापस आ जाएगी इस उम्मीद में। हालांकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों की यदि बात करें तो उन्हें देखते हुए अनहोनी की भी आशंका है। और जिस तरह से राजा के साथ वारदात हुई, उसके बाद सोनम का लापता होना, ये निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहा है। और घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं था और सही और उचित समय न होने की वजह से भी ये गृह दशा इस तरह की बनी, ऐसा ज्योतिष का कहना। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो भी प्रयास परिवार के द्वारा हो सकता है, परिवार कर सकता है, वो सभी प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो, प्रशासनिक मदद के माध्यम से हो। परिवार को बस एक ही चिंता है, किसी भी तरह सोनम सकुशल वापस लौट आए। उसके लिए जो भी उपाय करने पड़े, टोने टोटके, पूजा पाठ, गृह शांति के लिए सभी प्रयास हो रहे हैं। और 14 दिन बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ऐसे में आशंका है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, कि हो सकता है कि सोनम का अपहरण कर लिया गया हो। बहरहाल शिलांग में सोनम के भाई खुद वहाँ मौजूद हैं और राजा का परिवार अभी सदमे से उभरा नहीं है। और लगातार फिर भी परिवार को किसी चमत्कार की उम्मीद है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक का परिवार ने इनाम घोषित कर दिया है कि जो भी उनका पता ठिकाना लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए तक का इनाम परिवार देगा। और इसके साथ साथ जो प्रयास परिवार के द्वारा किए जा रहे हैं, ज्योतिष के तरफ से बताई गई जो विधि है, जिसमें कि सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दिए जाने की बात कही गई है। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लटकी हुई है। और ऐसे में एक ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे मुसीबत में हैं, उन्हें बचाने के लिए परिवार के पास जो भी संभव प्रयास है वो करने को तैयार होते हैं। और ये कोई भी माँ बाप करेगा। बहरहाल यहाँ ये विषय नहीं है कि वो ज्योतिष में विश्वास करें या ना करें, वो विषय क्या है ये एक अलग विषय है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद उन्हें ये है कि बच्ची सकुशल वापस लौट आए। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, जब कोई बच्चा मुसीबत में हो तो उसके माँ बाप किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। तो ज्योतिष के द्वारा बताया गया एक छोटा सा टोटका तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मात्र है, लेकिन परिवार इस वक्त कुछ भी करने को तैयार है उनकी बच्ची सकुशल वापस आए। क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? आशीष, इस वक्त मैं सोनम के घर के बाहर ही मौजूद हूं और सबसे पहले वो तस्वीर दिखाते हैं आपको कि सोनम की जो तस्वीर है उनके घर वालों ने बाहर उल्टी लगा दी है। ज्योतिष से बातचीत होने के बाद उन्होंने ये फ़ोटो उल्टी लगाई है, एक टोटका माना जा रहा है। और देखिए, जब परिवार परेशान होता है तो अलग अलग जगह से जो भी चीज़ें सामने आती हैं वो सब चीज़ें वो फॉलो करने लग जाते हैं। और सब चीज़ उन्हें लगता है कि अगर कोई भी रास्ता बता रहा है जिससे उनकी बेटी सकुशल घर आ जाए तो उन चीज़ों को करने लग जाते हैं। और चलिए, इस वक्त एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि ये तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो ये आपको तस्वीर में नजर आएंगे, ये गोविंद हैं, ये सोनम के भाई हैं। उनसे सीधे हम बातचीत करेंगे। इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन में मौजूद हैं। इस वक्त सोनम का क्या अभी तक अता पता चल पाया गोविंद भाई? अभी तक तो कोई क्लू नहीं मिला अभी है हमको। हाँ जी, कुछ भी क्लू सोनम का कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लग रहा है कितने दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या आज सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू हो पाया? सब सर्च ऑपरेशन तो इनका कंटिन्यू चल रहा है। अभी मौसम भी साफ है अभी पिछले 2 दिन से, तो सर्च ऑपरेशन तो इनका चल रहा है, मगर क्लू नहीं मिल रहा है अभी इनको। अब ये सर्च ऑपरेशन एक्चुअली बॉडी के हिसाब से कर रहे हैं कि बॉडी मिल जाए, मगर वो पॉसिबल दिख नहीं रहा है कि बॉडी मिले। आपको क्या लगता है कि सोनम के साथ क्या हुआ होगा? क्योंकि जिस तरीके से राजा का शव वहाँ पे मिला, प्रशासन से, मेघालय प्रशासन से
ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप बॉडी साहब जिस हिसाब से राजा का शव मिला है वो तो मैं आइडिया नहीं लगा सकता, क्योंकि हम एक आम जनता है कि इन चीजों का हम अनुभव नहीं दे सकते। मगर हम जो पिछले 15 दिन में हमारे साथ जो घटनाएं हमको फेस करना पड़ रही है, सामने देखना पड़ रहा है, उस हिसाब से पूरा ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक अपहरण केस है। सोनम के जो अपहरण की बात कही जा रही है उसमें क्या लगता है आपको? हाँ जी साहब, अपहरण की जो बात आ रही है कि सोनम का अपहरण भी, इस पे क्या लग रहा है आपको? आप वहाँ मौजूद हैं सब इस पे अभी मेरे को कुछ लगा नहीं है। अभी ये केस अपहरण के हिसाब से सर्च करा नहीं गया है, तो जब भी सर्च करेंगे फिर लोकल्स का कितना सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस कितना आपको सपोर्ट कर रही लगता है? है कि सोनम का अपहरण हो सकता है? जिस हिसाब से हमें पिछले 15 दिनों से कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये एक अपहरण केस ही है। लोकल पुलिस का कितना सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ के स्थानीय लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको इस वक्त? स्थानीय लोगों को तो आइडिया नहीं है। स्थानीय लोगों को तो अभी क्या है, ये ऑलरेडी इतना बड़ा हाइप पे चला गया है केस, तो स्थानीय लोग तो कोई अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी पुलिस का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है और पुलिस अभी पूरा सर्च कर रहा है हर जगह पर। पूरे सर्च ऑपरेशन में कौन कौन शामिल है इस वक्त? सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन में अभी एसडीआरएफ टीम शामिल है, एनडीआरएफ टीम शामिल है और लोकल जो पुलिस है सोहरा स्टेशन की वो पूरा शामिल है। मिथिलेश, 5 लाख का इनाम इतना बड़ा रखा है परिवार ने, क्या इसके लिए भी वहां पर घोषणा की गई है, कोई इश्तेहार जैसा? क्या वहाँ सोनम को लेके क्या वहाँ पे कोई पोस्टर लगाया गया है, या जो यहाँ से इनाम रखा गया ऐसी कोई तस्वीर लगाई गई क्या शिलोंग में, या सोनम की जो मिसिंग है? नहीं, अभी पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पे कोई ऐसे इस तरीके से वहाँ पे पोस्टर लगाए गए हो, नोटिस लगाए गए हो कि ये लापता, जानकारी देने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया हो? नहीं आप नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करा है। हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं करा था हमने। एक स्टार्टिंग दिन जिस दिन हम आए थे उसी ने हमने एक इनाम रखा था, वो इनाम का जरूर मीडिया में चल रहा है कि 5 लाख का इनाम है। अच्छा, सोनम और राजा आखिरी बार कहाँ पे रुके थे, किस होटल में रुके थे आखिरी बार? ये सोनम और राजा अभी लास्ट 22 नाइट को स्टे करा था इन्हें, और ये सिपरा होम स्टे करके एक डबल डेकर में होटल है, वहाँ पे ये होल्ड हुए थे। ये डबल डेकर में रात में रुकने के बाद जो आवाज आ रही थी जब उन्होंने अपनी माँ से बात की थी, तो क्या ये डबल डेकर से अगले दिन सुबह ऊपर आते वक्त बात किया था उन्होंने? हाँ, ये 23 को सुबह ऊपर आने के बाद इनने बात करी है। ये क्या लगता है वो गाइड वाले की बात आ रही है जिसने एक्टिवा गाड़ी दी थी, या होटल वाले, किसकी भूमिका आपको संदिग्ध लग रही है? संदिग्ध भूमिका अभी हम ऐसे बता नहीं सकते हैं साहब, मगर हाँ ये है कि यहाँ पे लोकल सपोर्ट के बिना इतना बड़ा काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है इस इलाके में, तो ऑलरेडी हमें पता है कि कोई लोकल सपोर्ट तो इनको मिल रहा है। अब उसके बारे में यहाँ की जो भी सरकार है वो अभी पता लगा नहीं पाई है। राजा की जहाँ पे बॉडी मिली थी वो कौन सा हिस्सा, सोहरा को कौन सा हिस्सा था जहाँ पे बॉडी मिली थी राजा की? वो सोहरा का कोई एक वाटरफॉल था जिसकी गहराई लगभग 700 से 800 फीट है, और इनकी जो बॉडी मिली थी वो 200 फीट नीचे मिली थी। अच्छा, क्या वहाँ पे कुछ और भी कपल गए थे जो मिसिंग है, ऐसी कुछ भी जानकारी सामने आई आप लोगों के? अभी तक तो नहीं आई। बाकी एक कपल्स जरूर 2 महीने पहले मिसिंग हुए थे, जिनको मतलब यहाँ के कोई मुझे आइडिया मैं परफेक्ट नहीं। मिथिलेश, कुछ सामान भी मिला था वहां पर, मसलन टूटे हुए मोबाइल स्क्रीन, ईयरफोन्स, शर्ट, उनके बारे में पुलिस क्या कह रही है? आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ऐसा पूछे? और जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिली है उसी खाई में वो मिले थे 2 महीने पहले। गोविंद भाई, वहाँ पे जो मोबाइल टूटे हुए मोबाइल मिले थे, जो सामान मिले थे, क्या वो राजा सोनम के थे? क्या कुछ कंफर्म हो पाया था? जो मोबाइल टूटा हुआ मिला है वो पूरा मतलब और भी पार्ट्स मुझे भी मैंने भी जब ऊपर देखा है तो पूरे पार्ट्स जो भी थे वो सिर्फ राजा के मोबाइल के टूटे हुए पार्ट्स हैं। जहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां से बांग्लादेश कितने किलोमीटर दूर है आसपास की? क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तो 50 to 60 किलोमीटर आगे है बांग्लादेश। और वेदर कैसा है सर्च ऑपरेशन दौरान पे? क्या लगातार मौसम बदल रहा है वहाँ, जो सबसे बड़ी चुनौती बनी?
वेदर तो मौसम के हिसाब से ठीक है, मित्र। समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से चेंज हो जाता है। हर 30 मिनट 40 मिनट में चेंजेस आते हैं यहाँ पर वेदर के। जी जी बिल्कुल। और मिथिलेश, चूंकि इस वक्त परिवार का जो इस वक्त हाल है वो निश्चित रूप से अभी परेशानी का दौर जरूर है। आप नजर बनाए रखिएगा, बातचीत आगे जारी रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास।